इधर बाबा भोलेनाथ पहुंच जाते हैं और जैसे ही बाबा भोलेनाथ पहुंचते हैं, जैसे ही आपस में कन्हैया से बाबा भोलेनाथ से बात होने लगती है। बात होते ही, जैसे ही बात होती है और बात होते ही मेरे कन्हैया अंदर रुदन करने लगते हैं। अंदर जैसे ही रुदन करने लगते हैं, बाबा भोलेनाथ पहुंचते हैं। आज भोलेनाथ जी जैसे ही पहुंचते हैं और पहुंच करके नंद बाबा के भवन के सामने जाकर के उनके जो मुख्य द्वार था, उस मुख्य द्वार के सामने पहुंच करके डमरू बजाया अपना। डमरू बजाते ही आवाज लगाते हैं, मैया मैया। अंदर से मैया यशोदा निकलती है और मैया यशोदा ने जैसे ही उस बाबा के उस स्वरूप को देखा, बाबा क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैंने सुना है कि आपके घर लाला का जन्म हुआ है और लाला के मुझे दर्शन करवा दो। मैया यशोदा कहती, बाबा देख, मेरा लाला अभी इतना छोटा है, यदि वो चित्र में भी यदि आप जैसे बाबाओं को देख लेता है ना, और आपके गले में तो सर्प है, ऐसे सर्पों को यदि चित्र में भी देख लेता है तो रोने लगता है, और आपके गले में तो ये सर्पों की माला पड़ी है, कैसे मैं दर्शन करा सकती हूँ? बाबा भोलेनाथ मन ही मन सोचने लगे कि अरे इस सर्प की बात कर रही हो, वो तो शेष साई है, शेष पर सोने वाला है, वो इन छोटे मोटे सर्पों से कैसे डरेगा? मैया आपको क्या पता इसके विषय में? बाबा भोलेनाथ कहने लगते, मैया दर्शन करा दे। मैया कहती, मैं दर्शन कराने वाली नहीं हूं बाबा, देख। बाबा कहने लगते, मैया तू जब तक दर्शन कराएगी नहीं तब तक मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं। मैया ने कहा, देख मेरे घर में 3 दरवाजे, मैं किसी दरवाजे से निकल जाऊंगी, और तू जब तक बैठना है तू यहीं बैठ ले, भूख लगे तो आवाज लगा देना, मैं कुछ खाने के लिए भिजवा दूंगी, लेकिन यदि तू चाहे कि मैं अपने लाला के दर्शन करा दूं तो मैं अपने लाला के दर्शन कराने वाली नहीं हूं बाबा। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, चल। हनुमान जी से कहा, अभी काम चलने वाला नहीं है, और हनुमान जी से क्या कहते हैं कि चल रे। हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमान जी महाराज कहते हैं बाबा से कि चल रे योगी नंद भवन पे। जैसे ही आज हनुमान जी बाबा भोलेनाथ से कहते हैं, चलो थोड़ी सी दूर पर चल करके बैठते हैं, और चल करके वहां पर प्रतीक्षा करते हैं। उतने में बाबा भोलेनाथ ने और तेज से डमरू बजाया, और जैसे तेज से आज डमरू बजाते हैं, कन्हैया को पता चल जाता है कि मैया मान नहीं रही है। बाबा उठ करके थोड़ी दूर पर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। इधर कन्हैया ने और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, और जब जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देती, आज मैया यशोदा कन्हैया को चुप कराने के लिए परेशान हो जाती हैं। मैया यशोदा की जो आज सखियां हैं, वो सखियां आती हैं, नाना प्रकार से कन्हैया को चुप कराने का प्रयास करती हैं, लेकिन मेरे कन्हैया शांत नहीं हो रहे हैं। जितनी दासियां हैं दौड़ दौड़ करके आती हैं, कोई कन्हैया के सामने नृत्य करता है तो कोई आज गाने लगता है, कोई खिलौनों को ला करके आज खिलौने खेलने लगती, लेकिन फिर भी मेरे कन्हैया आज रोना बंद नहीं करते। मैया यशोदा की एक सखी थी, मैया के पास में आई, मैया मुझे लगता है कि जो बाबा आए थे ना, जो योगी आए थे ना, उनको यहाँ पर बुलाना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि कन्हैया को यदि उनसे झाड़ा दिलवा दिया जाए तो कन्हैया शांत हो जाएगा। मैया आज परेशान हो जाती है, और मैया अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहती। मैया ने कहा, जाओ जाकर के बुला करके ले आओ। आज दासी पहुंचती है, और दासी पहुंचती है भगवान भोलेनाथ के पास में। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देखो अभी तक मैं इनके दरवाजे पर बैठा था, जब तक कोई बात नहीं बनी, और जैसे दूर आया गोविंद की क्या मेरे ऊपर कृपा हो गई है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, दासी जाती है, दासी जाकर के बाबा भोलेनाथ से कहती है
कि चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा मात बुलावे। वाके लाला को नजर लगी है, रायनो ने करावे। बाबा मुझे लगता है हमारे लाला को नजर लगी है, चल करके थोड़ा सा झाड़ा लगा दो ना। आज वो गोपी कहती है जाकर के, मैया यशोदा की जो सखी होती है जाकर के कहती है कि भोलेनाथ चलिए ना। बाबा भोलेनाथ कहते हैं थोड़ा सा नाटक किया जाए इससे। कहते हैं देख मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, अभी तक मैं बैठा था मुख्य द्वार पर तो मैया मुझे भगा रही थी, बार बार कह रही थी तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। अगर लाला को यदि झाड़ा दिलाना है तो लाला को यहीं लेकर के आओ। बार बार वो सखी जो दासी होती है ना, बार बार बाबा भोलेनाथ से निवेदन करती, बाबा चलो ना। वो इतने यहाँ की राजरानी है और राजरानी इस महल से बाहर नहीं आएगी। बाबा चल करके अंदर ही झाड़ा लगा दो। उसी समय बाबा भोलेनाथ ने हनुमान जी की तरफ इशारा किया और हनुमान जी से कहा चलो। और जैसे ही आज भवन के अंदर प्रवेश करने लगे उस समय दासी ने कहा देखो बाबा इस बंदर की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा इस बंदर की कोई आवश्यकता नहीं है, अंदर तो केवल आपको चलना है। और आप चल करके बाबा, आप चल करके मेरे कन्हैया को, मेरे छोटे से गोपाल को आप झाड़ा दे करके पुनः वापस आ जाना। हनुमान जी ने जैसे ही सुना गोपी के मुख से, आज हनुमान जी ने मुंह बनाया और मुंह बना करके कहा इशारे में बाबा भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ समझ जाओ, अगर मैं नहीं जा पाया तो अभी पोल पट्टी में खोलता हूँ। बाबा भोलेनाथ कहने लगे देख जब तक ये हमारे साथ में नहीं जाता है ना तब तक हमारा जो झाड़ा है, झाड़ा हमारा काम ही नहीं करता है। सखी ने कहा कोई बात नहीं, इसे भी लेकर के चलो। आज भगवान भोलेनाथ ने उन हनुमान जी महाराज को लिया और हनुमान जी महाराज को ले जा करके आंगन में बैठ जाते हैं और आंगन में बैठ करके मैया यशोदा से कहा ले आओ अपने पुत्र को आप, और पुत्र को लेकर के आओ, मैं झाड़ा देता हूँ, देखना अभी तुरंत ये शांत हो जाएगा। बाबा भोलेनाथ की बात को सुनकर के मैया कन्हैया को उस पालने से लेकर के आती है। और जैसे ही आज कन्हैया ने बाबा भोलेनाथ को देखा और जोर जोर से रोने लगते हैं। मैया डर जाती है, मैया कहती बाबा झाड़ दो ना, इसे झाड़ा लगा दो ना। मैया जा करके थोड़ी दूर पर बैठ जाती है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं देख मैया दूर का झाड़ा मुझसे नहीं लगता है, इसे तो मेरी गोदी में दे, और जब मेरी गोदी में आएगा मैं इसको झाड़ूंगा, तब ये आपका जो लाला है ना, ये लाला रोना बंद कर देगा। मैया कहती देख बाबा तेरे गले में सर्पों की माला है, ये कानों में ये बिच्छुओं की जो कुंडल तूने पहन रखी है ना, मुझे नहीं लगता कि लाला मेरा शांत होगा। आज बाबा भोलेनाथ ने कहा कुछ नहीं होगा मैया, दे तो मुझे। मैया डरते डरते आज बाबा भोलेनाथ के जो है हाथों में कन्हैया को दे दिया। और कन्हैया जैसे ही बाबा भोलेनाथ के हाथ में आते हैं, आज बाबा भोलेनाथ के नेत्र और मेरे कन्हैया के नेत्र आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर के दोनों परम आनंदित होते हैं। आनंदित होकर के हनुमान जी महाराज ने पीछे से एक झटका दिया। बाबा भोलेनाथ ने कहा लो तुम भी दर्शन कर लो। और इसी समय हनुमान जी महाराज ने भी बाल कृष्ण स्वरूप के दर्शन किए। और बाल कृष्ण स्वरूप के दर्शन करने के बाद में जैसे ही आज मैया ने कहा झाड़ा दे दिया, देखा कि मैया ने देखा कन्हैया शांत हो गया है, कहा बाबा अब दे दे, मुझे लगता है झाड़ा लग गया है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं ले मैया तुझको यदि विश्वास नहीं, अभी और थोड़ा टाइम लगेगा झाड़ा देने में, लेकिन मैया ने कहा नहीं ले आओ। जैसे ही मैया अपनी गोदी में कन्हैया को लेते हैं, कन्हैया पुनः रोने लगते हैं। बाबा ने पुनः लिया और लेकर के कहा कन्हैया मुझे भी कोई स्थान यहाँ पर दो ना, नित्य प्रति मैं आपके दर्शन करूं। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, अब आप भी कोई लीला करो जिससे आप यहाँ रह सको। उसी समय जैसे ही मैया के हाथ में कन्हैया आ जाते हैं, कन्हैया रोने लगते हैं। मैया ने कहा एक बात बताओ,
कि कैसे मेरा लाला शांत रहेगा। उसी समय भगवान भोलेनाथ जो योगी का रूप बना करके गए थे, उन्होंने कहा मैया एक बात मैं बताऊं, सुनो। आप इस अपने आंगन के पास में एक शिवलिंग की स्थापना करो, और स्थापना करने के बाद में आप एक काम करना, क्या, जब आप कन्हैया को स्नान कराना, इस गोपाल को स्नान कराना, याद रखना इसका जो जल है ना, इसका जल उसी के ऊपर से जाए। मैया ने स्वीकार किया और भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन की पावन धरा पर निवास कर रहे हैं। रह रे योगी नंद भवन में, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासव की जय। जब जब मेरो लाला रोए, तब तब दर्शन दे जो। बाबा भोलेनाथ का स्थान वहां पर मिला। भगवान भोलेनाथ बड़े ही आनंद के साथ में वहां से प्रस्थान कर देते हैं। इधर भगवान भोलेनाथ के आने के बाद में, इधर भगवान भोलेनाथ के आने के बाद में सुंदर, अब कंस को ये पूर्ण रूप से पता चल जाता है, कंस को पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि हो न हो, मुझे ऐसा लगता है कि वही नंद बाबा का जो छोरा है, नंद बाबा का जो पुत्र है, वही मेरा काल है। क्योंकि पूतना को भेजा, पूतना को जब भेजा, पूतना का उद्धार हो गया। पूतना का उद्धार होने के बाद में कंस को थोड़ी सी शंका होने लगती है कि मुझे हो ना हो, वही जो है हमारा काल है। इसीलिए कंस ने पुनः जो है योजना बनानी प्रारंभ कर दी। कंस योजना बनाने लगता है। योजना बना करके उसने सबसे पहले सक्टासुर को बुलाया, और सक्टासुर को बुला करके कहा, जाओ जाकर के उस गोकुल में जाकर के कृष्ण और बलराम को दोनों को मार करके आओ। यदि दोनों को नहीं मार सकते हो तो उस कन्हैया को अवश्य मार करके आना। सक्टासुर जाता है, सक्टासुर जाता है वहां पर, लेकिन मेरे कन्हैया, क्योंकि नंदोत्सव चल ही रहा था, और उसी समय मेरे मैया ने क्या किया, आज एक जो बैलगाड़ी थी ना, उस बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को रस्सी बांध करके उनके पालने को वहीं पर लगा देती है। सक्टासुर जाता है, सक्टासुर मन में विचार करता है, मैं जाऊंगा और बवंडर बन करके उसी बैलगाड़ी पर जो है मैं जोर से झटका दूंगा, क्योंकि कन्हैया तो उसके नीचे लेटा हुआ है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सक्टासुर जाता है, मेरे कन्हैया ने इतने जोर से पैर आज सकट के साथ में, अर्थात बैलगाड़ी के साथ में आकाश मंडल में उड़ जाता है। पूरा वहां पर आवाज होती है, मैया दौड़ करके आती है, और मैया दौड़ करके आती है, अपने लाला को गोदी में लेती है, गोदी में लेकर के पुनः अपने प्रकोष्ठ की तरफ चली जाती है, और जाकर के गोविंद के नाम का बालकृष्ण स्वरूप कन्हैया को आज गोविंद, श्रीहरि, दामोदर, माधव, इन नामों से आज गौशाला में जाती है, और गौशाला में जाकर के गाय के पूंछों से आज मेरे कन्हैया को झाड़ा लगा रही है। कह रही है, मैया कि देख, जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है ना, मेरा लाला आज तक कहीं पूतना आ जाती है, कहीं कोई आ जाता है, कहीं कोई आ जाता है, मेरे लाला को क्या हुआ है? हे गौ माता, मेरे लाला की रक्षा करो। आज गोविंद के ही नामों से, उस कन्हैया के नामों से ही आज बाल स्वरूप उस कृष्ण का जो है झाड़ा लगाया जा रहा है। हे गोविंद, मेरे बालक की रक्षा करो। हे दामोदर, मेरे कन्हैया की रक्षा करो। हे माधव, मेरे कन्हैया की रक्षा करो।
कन्हैया मन ही मन हंस रहे हैं और हंस हंस करके कह रहे हैं कि हे मैया, मेरे ही नामों से मेरी किस प्रकार से मुझे झाड़ा दे रही हो। सक्टासुर का मेरे कन्हैया ने उद्धार किया। ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। लोमस ऋषि के श्राप से ये जाकर के राक्षस होता है। क्यों? क्योंकि लोमस ऋषि के आश्रम में जाया करता था और लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के, क्योंकि जो ऋषि संत हुआ करते थे अपने आश्रम में सुंदर सुंदर पुष्पों को लगाते, सुंदर सुंदर बगीचों को लगाते थे और ये जाया करता था, जाकर के ये वृक्षों को तोड़ दिया करता था। और जब वृक्षों को तोड़ दिया करता था, लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया जा। लेकिन जब चरणों में गिरा, लोमस ऋषि ने कहा जब मेरे कन्हैया के चरणों का प्रहार तेरे ऊपर होगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। आज इस प्रकार से सक्टासुर का उद्धार हुआ। सक्टासुर के उपरांत तृणावर्त का उद्धार करते हैं मेरे कन्हैया। और तृणावर्त का उद्धार करने के बाद में इधर सुंदर परम प्रभु परमात्मा मेरे कन्हैया अब धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। और जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो गरेगा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्या वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी महाराज गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं और गर्गाचार्य जी को बुला करके कहते हैं आपको गोकुल जाना चाहिए और वहां पर जाकर के हमारे दो पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों का नामकरण करना चाहिए। लेकिन बाबा एक ही निवेदन है कि कोई आपको जान ना पाए, क्योंकि यदि आपको जान पाएंगे तो कंस को अभी जो शंका है ना, वो शंका पूर्ण रूप से उनके हृदय में विराजमान हो जाएगी कि ये मेरे ही पुत्र हैं। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचते हैं नंद बाबा के यहाँ। और नंद बाबा के यहाँ जब गर्गाचार्य जी पहुंचते हैं, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का पूर्ण रूप से स्वागत किया। बाबा आइए आइए, कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? वह प्रेम सुलिबा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए परमात्मा के नाम का थोड़ा सा वजन हो जाए। कृपा के न होती जो आदत कृपा के न होती जो आदत कृपा की न होती जो आदत कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की तुम्हारी कृपा की न होती आदत तुम्हारी अपने रहती अदालत तुम्हारी अपने रहती अदालत तुम्हारी अपने रहती अदालत तुम्हारी।
तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की राती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी, तो नहीं रहती अदालत तुम्हारी, तो नहीं रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया आबाद तुझसे, गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया आबाद तुझसे, गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों से है साहब तुम्हारी, गरीबों से है साहब तुम्हारी। कृपा की नाती आदत तुम्हारी, कृपा की नाती जो आदत तुम्हारी, रहती अदालत तुम्हारी, रहती अदालत तुम्हारी। तुम होते हाकिम नाम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम नाम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम नाम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न तुम होते मुजरिम। घर घर में होती, घर घर में होती इबादत तुम्हारी, घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की होती इबादत तुम्हारी, कृपा की होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की होती जो आदत तुम्हारी, तो नहीं रहती अदालत तुम्हारी, तो नहीं रहती अदालत तुम्हारी।
अदालत तुम्हारी